ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे आपको चैप्टर नजर आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट व्हाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन। सो आई वाज टेलिंग अबाउट यू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज योर endogenetic force and the other is exogenetic forces. Endogenetic forces, they are the most important forces which work inside the earth, जो अर्थ के अंदर काम करते हैं। और जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं अभी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, उसमें आपको एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो है उनका मतलब बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि दैट दीज फोर्सेज आर वर्किंग इनसाइड द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे रॉक्स प्रेजेंट हैं जो जिनमें रेडियो एक्टिव पावर है। ठीक है, उनमें रिएक्शन होता है जिनसे कनेक्टिव करंट्स का ओरिजिन होता है। मैंने आपको कन्वेक्शन करंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैसे जो होते हैं आपके हॉट जो मैग्मा से जो निकलता है, आपके जो गैसेस होती हैं वो ऊपर आती हैं, एक्सपेंड होती हैं, एंड जो प्लेट्स होती हैं उनको मूव कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन करंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द क्रिएशन ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, और इन्हीं से जो जो हमारे प्लेट्स हैं दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आपका था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एंड जो हमारा थर्ड टाइप का जो फोर्स था, जो प्लेट्स था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये हमने पढ़ा था, और ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही होता है, जिसमें कुछ प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और जब भी एक दूसरे के पास आती हैं तो दोनों में आपस में टकराव होता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स लाइक हिमालय, एल्पाइन माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से ही बने हैं, जिनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बिग माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। प्लेट्यूज भी इनसे बनते हैं, आपके जो जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स इनसे बनते हैं, जितने भी आप हैवी फीचर्स देखते हो अर्थ के ऊपर, दे आर फॉर्म ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस, बिकॉज इन्हीं फोर्सेस में इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि वो बड़े जो है लार्ज जो आपके फीचर्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। नाउ दी अदर फोर्सेज नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर। दोज फोर्सेज जो कि आपके अर्थ का जो क्रस्ट है उसके ऊपर काम कर रही है, ये जो ऊपर हम जहां पे हम रहते हैं वहां पे ये फोर्सेस काम कर सकती हैं। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस, दे आर नोन एज एक्सोजेनिक। एंड जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं उनका जो मेन ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, जिनकी वजह से आपका जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एलिवेशंस एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, जो एक्सटीरियर फोर्सेज हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर काम करती है, उनके दो काम होते हैं। फर्स्ट वन इज योर डिग्रेडेशन एंड द अदर इज योर ए ग्रेडेशन। नाउ डिग्रेडेशन क्या होता है? डी वर्ड अगर यूज हुआ है इसका मतलब कि डिग्रेडेशन मतलब डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हो, आप प्लेट्यूज देखते हो, इनकी हाइट धीरे धीरे कम होती रहती है। वाई? बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन मतलब क्या हुआ? वेयरिंग डाउन। वेयरिंग डाउन मतलब जब हम किसी चीज को धीरे धीरे खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, मैंने जिस आपसे बताया था कि अगर आप बहुत बड़ी चट्टान अगर आप देखोगे तो अगर उसकी हाइट अभी जितनी भी है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, कुछ टाइम तो नहीं मतलब उससे काफी साल लग जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर बारिश हो रही है, सनलाइट की जो है एनर्जी उसके ऊपर पड़ रही है, काफी चीजें उसके ऊपर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद वो उसकी हाइट धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर का मटेरियल है वो धीरे धीरे जो है आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो वेयरिंग अवे हो जाएगा, मतलब खत्म होके चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज है, पहाड़ है, चाहे जो भी हमारे आप अपलिफ्टेड फीचर्स देखते हो, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ आपका एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, एंड इसी से जो आपके जो भी हाइट वाली चीजें उनकी हाइट कम होती रहती है, वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर आज आप देखोगे कि जो दिल्ली के पास आपकी अरावली माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में उनकी हाइट काफी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो चीजें बह के जाती, मान लो जो चट्टान पहाड़ है, पहाड़ से जो भी चीजें कट कर आती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स होती हैं, ये सब आपके क्या होते हैं? दे आर एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग।
ये अपने साथ जो भी चीजें बहा के लाते हैं वो क्या करते हैं, जहां जहां उन्हें गड्ढा मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, उसमें लाके इसको इकट्ठा कर देते हैं, जिससे आपका प्लेन जो है समतल भूमि बनकर तैयार होती है। अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा, धीरे धीरे आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनका क्या काम होता है, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब चीजों को नष्ट करना, और एग्रेडेशन मतलब नई चीज को बनाना। ठीक है, तो डिग्रेडेशन मतलब क्या हो गया कि जो भी हाइट वाली चीजें हमारे पृथ्वी के ऊपर, उनकी हाइट को धीरे धीरे कम करना, और जो उससे चीजें निकल कर आती हैं उसको गड्ढों में वो फिल हो जाती हैं, जिससे एक नई चीज बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो ये डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन जो है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, तो इनका यही दोनों काम होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें वैसे काफी चीजें दी हुई हैं, ये सब आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना पढ़ना कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या है। नाउ जियोमॉर्फिक प्रोसेस का वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जियो मीन्स अर्थ एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। तो अर्थ का जो फॉर्म है वो ऐसा क्यों है, किन प्रोसेस की वजह से हुआ है, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ बदलाव आते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल। ये कह रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस हमारे अर्थ के ऊपर काम करती हैं, वो हमारे पृथ्वी पे फिजिकल और केमिकल बदलाव लेकर आती हैं। हमारी पृथ्वी पर है क्या, चट्टाने हैं, तो इन चट्टानों में जो भी फिजिकल बदलाव आता है और केमिकल बदलाव आता है वो किसकी वजह से आता है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस की वजह से। ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन द कन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली these are the result of the endogenetic and exogenetic forces working on the earth and they bring changes on the surface of the earth। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको पठार देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, डिफरेंट प्लेन एरियाज, डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद ये चीजें ऐसी नहीं होंगी, इनमें कोई ना कोई बदलाव आएगा। जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कम हो जाएगी, जहां पे आज गड्ढे हैं वो गड्ढे भर के प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां पे प्लेन एरियाज हैं क्या पता वहां पे गड्ढे बन जाए, डिप्रेशन हो जाए। तो डिफरेंट जो है बदलाव आते रहते हैं, तो इन्हीं बदलाव को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ऑलराइट, तो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है इट लीड्स टू चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे कि आज जो चीजें हम अपनी पृथ्वी पे देख रहे हैं, आज से मिलियन ईयर्स बैक ऐसा हमारी पृथ्वी नहीं थी। आज से मिलियन ईयर्स बैक हमारा हिमालय माउंटेन नहीं था, एंडीज माउंटेन नहीं था, लेकिन मिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे करके ये जो हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से हमारे डिफरेंट माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पे जो भी चीजें, जो भी फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, दे आर कॉज ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड उसके लिए सबसे बड़ा सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, इंटरनल फोर्सेस। बनाने में इंटरनल फोर्सेस और डिस्ट्रॉय करने में एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क करती हैं। नाउ डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म को जो है एंडोजेनेटिक कहा जाता है, और जो वेदरिंग है, इरोजन है, इनको हम एक्सटर्नल जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो इनको हम अभी जो है बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर। अब ये कहा जाता है कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है और जो जियोमॉर्फिक एजेंट है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट में क्या अंतर है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर बदलाव आ रहा है। अब ये बदलाव किसकी वजह से आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, दे आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक वाटर, रनिंग वाटर इन द रिवर, आइस, विंड, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वेव्स इन द ओशन। ये जो है हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं और इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी पर बदलाव आता है। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो माउंटेन है, अगर आज उसकी ऊंचाई जो भी है, कल को उसकी ऊंचाई जो है हाइट कम हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रिवर। क्योंकि नदी जो है जब भी पहाड़ों से निकल के आती है तो अपने साथ वो इरोजन करते हुए आती है और चट्टानों को तोड़ते हुए आती है।
तो जो भी पहाड़ आप देख रहे हो वो कल को जाके बदल जाएगा, कल को उसकी हाइट जाके चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो रिवर्स हैं उसके ऊपर एक्टिवली इरोजन कर रही है। तो ये जो भी हमारे अर्थ के ऊपर बदलाव आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल एजेंट्स, जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक वाटर, आइस, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स। ये अपने आसपास की चीजों में इरोड करती हैं और उनको तोड़कर बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम कहते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, वेदरिंग बेसिकली क्या होता है? आपने सुना होगा, वेदरिंग मतलब होता है कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेनफॉल, वाटर, टेम्परेचर, इनकी वजह से जो चट्टानें होती हैं जब वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो सड़ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, एंड वेदरिंग और इरोजन, इरोजन क्या होता है? जब यही एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होकर, बहकर या उड़कर कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है एक्सोजेनिक जो है एलिमेंट्स हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो है इरोजन और वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो ये जो है टॉपिक आपको मैंने बता दिया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस आप जानते हैं क्या होता है? द एनर्जी विच वर्क्स इनसाइड द अर्थ इज नोन एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस। ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। अब जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है वो भी मैंने आपको बताया है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। हमारे अर्थ में जो भी लावा प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव रॉक्स प्रेजेंट है, उन्हीं के रिएक्शन से कन्वेक्टिव करंट्स का ओरिजिन होता है और उन्हीं से हमारे एंडोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो ऊपर आते हैं एंड दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक योर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन एरियाज। तो ये हमारे एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस हो गए। नाउ एंडोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि इसमें बहुत जो है फालतू की चीजें दी हुई हैं जो आप अगर आप पढ़ने लग जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसका मैं रिकॉर्डिंग मैं जो दूंगी तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसी को आप समझ लेना कि एंडोजेनेटिक मीन्स द फोर्सेज वर्किंग इनसाइड द अर्थ एंड दे आर कॉज्ड ड्यू टू कन्वेक्टिव करंट्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वर्किंग इनसाइड द और प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट इज और डायोस्ट्रॉफिज्म। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कुछ ऐसे आपके रॉक्स होते हैं जिनमें जब रिएक्शन होता है तो उनसे एनर्जी क्रिएट होती है, तो उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ आपके जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें है पहला आपका डायस्ट्रॉफिज्म। दे आर स्लो होती हैं, 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 दे आर स्लो फोर्सेस। दो तरह की होती हैं, एक स्लो होता है, एक सडन होता है। तो स्लो मतलब कि जो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, मतलब वो काम कर रही हैं, इस वक्त भी काम कर रही है, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि ये जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं हमारे क्रस्ट के नीचे। ठीक है, तो दीज आर स्लो फोर्सेस, दे मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। और इन फोर्सेस की वजह से जो अर्थ है, जो क्रस्ट है हमारा, जो हमारी भूपरपट्टी है, या तो वो अपनी जगह से हिल जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है या नीचे की तरफ चली जाती है। मतलब माउंटेन बनाने के लिए, डिप्रेशन बनाने के लिए हमारे डायस्ट्रॉफिज्म ही काम आता है। डायस्ट्रॉफिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन है आपका ओरोजेनिक फोर्सेस एंड द अदर इज योर एपिरोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक मतलब क्या होता है कि वो फोर्सेस, ओरो वर्ड का मतलब क्या होता है? माउंटेन, एंड जेनिक मीन्स बिल्डिंग। सो दोज फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज ओरोजेनिक फोर्सेस। सेकेंड है आपका एपिरोजेनिक फोर्सेस। एपिरो वर्ड का मतलब होता है कॉन्टिनेंट या लैंड, एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और लैंड आर नोन एज एपिरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन्हीं दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ओरोजेनिक फोर्सेस एंड एपिरोजेनिक फोर्सेस। तो डायस्ट्रॉफिज्म जो है दे आर स्लो फोर्सेस और इनकी वजह से आपका फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड जो है, ये सारी चीजें फॉर्म होती है। ऑलराइट, अभी आपकी क्लास में तो हम लोग अभी जो है यही टॉपिक खत्म करते हैं। 11:10 पे होगी। ठीक है, बाकी जो है मैं जो है अगले क्लास में करूंगी। इतना जो है क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया है उसको आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो इसमें आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, जो मॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो मॉर्फिज्म होता क्या है, प्रोसेस क्या है, देन आपको मालूम होना चाहिए एंडोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, देन एंडोजेनेटिक में आपका क्या है, डायस्ट्रॉफिज्म है, डायस्ट्रॉफिज्म फर्दर डिवाइड है ओरोजेनिक में और एपिरोजेनिक में। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, देन अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी।